नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यानी छत्तीसगढ़ राज्य के शासक ने यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ रहा है, जिसको हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर 880 वैकेंसियां निकाली गई हैं टोटल, जिसको मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं, आप ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना। ये वीडियो जो है वो ऑल इंडिया कंटेंट बेस्ड है, यानी आपको बता दूं यहाँ पर पूरे भारत से आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका, एक सरकारी जॉब आ चुकी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से दी जा रही है। आप अगर जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य है, जैसे आप जानते हैं हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, असम, केरला, कर्नाटक और इसी की तरह जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और भी ऐसे बहुत सारे राज्य। टोटल अगर बात करूं तो जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं भारत के अंदर, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। आपको ये वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप सभी के लिए जॉब आ गई है। आपको बता दूं, आप दूसरे राज्य से भी इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं वो हम नोटिफिकेशन में समझेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से नोटिफिकेशन है, इसका मतलब ये एक सरकारी जॉब रहेगी। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। 880 टोटल पोस्ट होने वाले हैं, अलग अलग तरीके की फील्ड रहेंगी। जहां पर लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, और इसके अलावा स्वीपर की भी है, और चौकीदार यानी कि वॉचमैन की भी है। तो हम समझेंगे कि किस किस की कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, कैटेगरी वाइज समझेंगे, पोस्ट वाइज समझेंगे, एलिजिबिलिटी समझेंगे, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज और वर्क क्या रहेगा, अप्लाई कैसे होगी, फॉर्म की फीस क्या ले रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारा कुछ समझ लेंगे। आपको अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो यहाँ पर इस जॉब में अप्लाई करने से लेके जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको सारा कुछ इस जॉब से रिलेटेड समझ आ जाएगा। काफ़ी सुनहरा मौका यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से, एक गवर्नमेंट जॉब जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकल कर आई है। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हायर एजुकेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको दिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसमें ऑप्शन दिख जाएगा। नोटिस बोर्ड के अंदर आपको रिक्रूटमेंट दिख जाएगी, यानी कि आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। इसके अलावा आप अगर थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर भी नोटिस बोर्ड में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। वीडियो के नीचे भी ये चीज़ आपको दिख रही होगी, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक हो, नोटिफिकेशन के अलावा ऑफिशियल वेबसाइट हो, हर एक चीज़ आपको वहाँ से दिख रही होगी। तो आपको ये समझ आ गया। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिस पर। सबसे पहले हम समझेंगे छोटा, यानी कि शॉर्ट नोटिस आया था, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम विज्ञापन कहते हैं, आपको अखबार के कहीं ना कहीं किसी पेज पर दिख जाता है, तो वो हो जाएगा एक शॉर्ट नोटिस। उसके बाद आता है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, और उसके बाद हम समझेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं नोटिस। इसमें हमारी बताई गई है वैकेंसियां कैटेगरी वाइज। सबसे पहले आप समझिए, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक 3 द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ के अंदर इसका मेन ऑफिस है। अगर आप इसकी बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन छत्तीसगढ़, इसका मेन डिपार्टमेंट अटल नगर रायपुर के अंदर आपका है। आपको पता होगा, आप अगर उस राज्य के निवासी हैं तो। दूसरा आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन रिलीज करने का जो डेट है वो आपका 5 अक्टूबर है, यानी 5 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज करा गवर्नमेंट ने, और कहा कि हमें 880 लोगों की जरूरत है। छत्तीसगढ़ शासन, आप देख सकते हैं, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक आपको दिया गया, नवा रायपुर, दिनांक आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 अगस्त 2023 द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर को भरने की सहमति उपरांत ऑनलाइन आवेदन उच्च शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर करा जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे इसका, और ये यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मतलब आप समझेंगे कि 4 अगस्त 2023 से ये रिक्त पड़े हैं, मतलब कि इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, ये 4 अगस्त 2023 से खाली पड़ी है लोगों के लिए, उसको अब भरा जा रहा है। और जिसमें अगर मैं आपको बताऊं, पदों के नाम बता देता हूं कौन कौन से रहेंगे। प्रयोगशाला परिचारक रहेगा, और इसके अलावा यानी हमका यहाँ पर प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी, परिचारक मतलब हो जाता है अटेंडेंट, उसके बाद भृत्य, उसके बाद चौकीदार हो जाएगा, और
उसके बाद स्वीपर हो जाएगा। तो ये 4 तरह के अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, इन सबको समझ लेते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसी है। अगर मैं बताऊं यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी की बात करूं यहाँ पर तो 180 वैकेंसी यूआर कैटेगरी से है, अजा और अनाजा, अनजा और अजा। उसके बाद अजा मतलब कि अनुसूचित जनजाति, अजा मतलब अनुसूचित जाति, और अना मतलब अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी, और अपी मतलब कि आपका अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि पिछड़ा वर्ग, यानी कि आर्थिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका आप ही वह हो जाएगा ये। और इसके अलावा सेम ये आपका यहाँ पे आपको दिखेगा कुल रियुक्ति की वर्ग वार संख्या रहेगी, फिर कुल रियुक्ति की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए अलग है। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने करा क्या है, इन्होंने टोटल कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियां हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा, उस कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने मेल की अलग कर दी, फीमेल की अलग कर दी, जिससे कि क्लियर हो जाएगी महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसी है और पुरुषों के लिए या फिर थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वैकेंसी है तो वो कितनी है। अब बात बताता हूँ भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो आर्म फोर्सेज में अगर बॉर्डर पे वो लोग जो काम कर रहे हैं, यानी कि आप बॉर्डर पे समझ लीजिए डिफेंस में काम कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन जो है नेवी आर्मी फोर्सेज में काम कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी वैकेंसी रहेंगी। साथ में यहाँ पे निशस्त्र जाने के लिए आरक्षित पद, यहाँ पे डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए भी जॉब है तो उनको भी बताऊंगा कि उनकी कितनी वैकेंसियां हैं। तो अगर बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट की तो 180 वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी में जाती हैं, और यानी आपकी अगर बात करें अनुसूचित जाति में 51 वैकेंसी हैं, यानी कि 51 लोगों को लिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति से 138 लोगों को लिया जाएगा। और यहाँ पर आप अगर बात करें आर्थिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 61 वैकेंसियां हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, आप इसको आप ये यहाँ पे ओबीसी होगा आपका जो जिसके अंदर 61 वैकेंसी हैं, और आपकी ईडब्ल्यूएस यूआर कैटेगरी में ही चली जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो टोटल 180 वैकेंसी यूआर में जाएंगी, एससी में 51 जाएंगी, एसटी में 138 जाएंगी, और ओबीसी और साथ में ईडब्ल्यूएस में कंफ्यूजन है मेरे को यहाँ पर, उनकी 61 वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर ये क्लियर नहीं है शॉर्ट फॉर्म में, आगे अगर दिया होगा तो मैं क्लियर करूँगा इस चीज़ को। साथ में महिलाओं की वैकेंसी बताऊँ तो महिलाओं की 54 वैकेंसी यूआर कैटेगरी से हैं, और उसके अलावा एससी कैटेगरी से 15 है, एसटी से 41 है। इस तरीके से आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन की अनारक्षित कैटेगरी से 36 है, और एससी कैटेगरी से 10 है। तो आप इस तरीके से वैकेंसी समझ लेंगे। अगर मैं बात करूं डिसेबिलिटी की तो डिसेबिलिटी वालों की 30 वैकेंसी रहेंगी यहाँ पर, और उस 30 में से भी आपका 1 लेग वाले और एचएच हार्ड ऑफ हियरिंग वालों की वैकेंसी रहेंगी 30, और टोटल यहाँ पर ये सारे मिलाकर मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी वाली वैकेंसियां मिलाकर टोटल 430 हो जाएंगी आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की। दूसरी बात करते हैं भृत्य की। भृत्य में आपकी 88 वैकेंसी है, और 88 को कैटेगरी वाइज समझेंगे तो टोटल ये 88 सिर्फ यूआर कैटेगरी के मेल के लिए रहेगी, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 26 है टोटल। अगर आप इसको सारा जोड़ लेंगे तो आपका टोटल 210 आएगा। चौकीदार यानी वॉचमैन, अगर आप चौकीदार या फिर वॉचमैन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसके लिए अप्लाई करेंगे तो टोटल उसकी वैकेंसी भी 210 है। स्वीपर की 30 वैकेंसी है, टोटल 880 वैकेंसी यहाँ पर फिल कराई जा रही हैं, आप यहाँ से समझ सकेंगे। चलिए इसके आगे चलता हूं मैं। यहाँ पर इसमें बात करते हैं, ये जो पद दिए गए हैं आपको ये बदले जा सकते हैं, टेंटेटिव है, अभी फाइनल वैकेंसियां नहीं है। तथा अन्य, अब इसके अलावा जो भी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बाकी जानकारियां हैं वो यहाँ पर आपको इन्होंने प्रोवाइड कराई है 12 अक्टूबर को। आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन इन्होंने 12 अक्टूबर को रिलीज करा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। अगर बात करें ये शॉर्ट नोटिस था जो कि 5 अक्टूबर को आया था, 12 अक्टूबर को आपको नोटिफिकेशन आया। परीक्षा की तिथि पृथक से जारी की जाएगी, मतलब कि आपको परीक्षा से पहले जारी करी जाएगी। ये आप समझ गए होंगे। इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे, लिंक सारे वीडियो के नीचे है, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी नहीं। चलिए हमने वैकेंसी को समझ लिया, अब हम नोटिफिकेशन डिटेल में समझेंगे। आप अगर देखें सेम वही वैकेंसियाँ दोबारा दी गई हैं कैटेगरी वाइज, आप यहाँ से समझ सकते हैं ये सारी वैकेंसियाँ। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा यहाँ पर पद नाम तथा वेतनमान। अगर आप बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट की, यानी कि आपका प्रयोगशाला, यहाँ पर प्रयोगशाला की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, प्रयोगशाला परिचारक की, तो उसमें उनको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, यानी 18,000 रुपये से लेकर 56,900 तक की सैलरी उनको मिलेगी। अगर आप क्लियर कट बात करना चाहें तो 20,000 रुपये आपको पर मंथ मिल रहे होंगे सैलरी के, ये लगते के साथ ही होंगे क्योंकि ये आपकी मिनिमम मैंने आपको बता दी। भृत्य की बताऊं तो भृत्य की जो रहेगी वो भी लेवल 4 की रहेगी, जिसको 15,000
तो आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो भृत्य की रहेगी वो 15,600 रुपये से लेकर 49,400 रुपये तक रहेगी। आप समझ सकते हैं कि एक भृत्य को भी सैलरी इतनी सही दी जा रही है। और अगर आप देखें चौकीदार की भी सैलरी सेम रहेगी, जो कि एक सर्वेंट या भृत्य जैसी रहेगी। अगर बात करूँ तो सर्वेंट की जो सैलरी है यानी भृत्य की, तो 15,600 रुपये है, इससे लेके 49,000 रुपये तक जा रही है। अगर आप मिनिमम माने तो यहाँ पर आपको 16,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे आपके एक सर्वेंट की पोस्ट पर। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपको बता ही दिया 18,000 से शुरुआत है। दूसरी अगर बात करें चौकीदार को 15,600 रुपये से शुरुआत है और इस तरीके से दिए जाएंगे। और चौकीदार के बाद स्वीपर की बात कर लेता हूँ, स्वीपर को भी सेम सैलरी दी जाएगी। अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पर अटेंडेंट की है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की सबसे ज़्यादा सैलरी है। और अगर बात करें यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए ही वैकेंसी सबसे ज़्यादा इन्होंने रिलीज़ करी है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके जॉब मिलने के आपके अटेंडेंट वाले वैकेंसी के होंगे। इसके बाद बात करते हैं परिवीक्षा अवधि, यानी कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आपका 3 साल का रहेगा, मतलब 3 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, यानी कि परिवीक्षा यहाँ पर 3 साल की आपकी होगी। जॉब मिलने के साथ ही वेतन में अगर बताऊं, वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं भत्ते दे होंगे। मतलब आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ की सरकार जो है यहाँ पर आपको डियरनेस अलावेंस देगी, यानी महंगाई भत्ता देगी, अन्य भत्ते भी देगी जो भी आपको अलाउ होते हैं। जैसे कि आपको अगर HRA होता है इस जॉब पर तो HRA भी देगी। अगर आपको इसके अलावा कोई और फायदे मिलते होंगे इस जॉब पर तो वो भी छत्तीसगढ़ सरकार देगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो प्रयोगशाला परिचारक की यहाँ पर वैकेंसी पे बताएं तो आपको 12th पास होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज से आप 12वीं पास होने जरूरी है। भारत में किसी आप CBSE से हो, ICSE से हो, स्टेट बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, पंजाब, राजस्थान, किसी भी बोर्ड से आपने 12वीं करी है आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेंट के लिए आपका 5वीं पास होना जरूरी है। आप देख सकते हैं सर्वेंट सिर्फ 5वीं पास पे भी अप्लाई कर सकेंगे, सिर्फ 5वीं पास वालों के लिए जॉब रहेगी। चौकीदार को बोला गया है, चौकीदार के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल उनको भी 5वीं पास मांगा जाएगा और स्वीपर को भी 5वीं पास। आप समझ सकते हैं ये तीनों वैकेंसी 5वीं पास है। और एक ही वैकेंसी है जो 12वीं पास है, जो कि आपको सबसे ऊपर दिख रही है। अब एज की बात कर लेता हूं तो एज यहाँ पर 18 से 40 वाले फॉर्म भर देंगे। 1 जनवरी 2023 को जो भी 18 कंप्लीटेड हो गए या इससे पहले ही 18 कंप्लीट हो गए फॉर्म भर देंगे। इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 40 से कम होनी जरूरी है एज, मतलब अगर आपकी 40 कंप्लीट हुई है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। एक चीज़ और बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी की आयु या फिर स्थायी निवासी की अभ्यर्थी की आयु इतनी होनी चाहिए, वर्ष से अधिक ना हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन समय समय पर चेंज करता रहता है। अगर बात करें यहाँ पर SC ST कैटेगरी वालों की तो उनको यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा SC ST कैटेगरी में आ रहा है तो अन्य पिछड़े वर्ग में भी आ रहा है, क्रीमी लेयर को छोड़कर, यानी नॉन क्रीमी लेयर में के उम्मीदवार को अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आप छत्तीसगढ़ के निवासी के साथ साथ किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगी। और अगर आप स्थायी निवासी हैं, आप छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी से, तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर्म के अंदर अप्लाई करने में। छत्तीसगढ़ की विधवा और जो भी आपकी विधवा हैं और परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा रहेंगी, यानी कि आपकी तलाकशुदा वाली महिलाएं, विधवा महिलाएं और परित्यक्ता वाली महिलाएं जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर एक तरीके से उनको एक अलग से पिछड़ा, एक अलग तरीके का उनसे बिहेव करा जा रहा है, ऐसी महिलाएं समाज के तौर पर उनको यहाँ पर इस कैटेगरी में लिया जाएगा। परित्यक्ता वाले में इन महिलाओं को यहाँ पर 5 साल फॉर्म में एक्स्ट्रा मिलेंगे, 40 के बजाय उनको 45 होंगे। अब बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, यानी अगर कोई आप ऐसे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो उनको भी यहाँ पर फॉर्म के फीस में जो है फॉर्म के अप्लाई करने के लिए जो एज रहेगा उसमें एक्स्ट्रा 7 ईयर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व में की गई संपूर्ण स्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि 1 से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए तो मतलब बोला गया आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक ना हो। उच्चतम मतलब यहाँ पर आपको बोला गया आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होंगे तो उसको भी फायदे मिल रहे होंगे। सिंपल शब्द में यहाँ पर सिंपल अगर बात करूँ तो यही लिखी है। अब यहाँ पर आप चेक कर लेंगे बाकी पॉइंट्स को। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर
बात करते हैं महत्वपूर्ण टिप ये है कि सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु आपकी 45 रहनी चाहिए, से अधिक ना हो। अगर आपकी किसी न किसी छूट पे भी आती है तो 45 होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ जो है वो छत्तीसगढ़ के मूल निवा को ही प्राप्त होगा। यथा सभी प्रकार के आयु में छूट महिला और SC ST कैटेगरी और ये जो बाकी कैटेगरियाँ हैं स्थायी निवासियों को ही प्राप्त होगा। आयु की गणना आपको बता दिया। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। पहले आप सारा कुछ जान लें आवेदन करने से पहले, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप फॉर्म भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह है कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अहम माना लिया गया। चयन में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की पाए मतलब कि अगर वो एलिजिबल नहीं पाया जाता तो उसको वो जॉब नहीं दी जाएगी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा अगर वो एलिजिबल नहीं है। इसीलिए एलिजिबिलिटी चेक कर ही फॉर्म भरना मेरे दोस्तों इस जॉब पर। दूसरा, इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एग्ज़ाम होगा इस जॉब का। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता या फिर प्रमाण पत्र, आपकी जो भी मार्कशीट्स हैं, क्वालिफिकेशंस की डिग्री, आप जैसे ट्वेल्थ पास मांगा गया है या 5th क्लास पास मांगा गया है तो उनके पास सर्टिफिकेट्स हो अपने, जिससे कि वो दिखा सके कि वो 5th या 12th पास हैं। और साथ में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप यहाँ पर लगाएंगे फॉर्म में, और ये आपकी फॉर्म के लास्ट डेट से पहले पहले तक का होना चाहिए, जिससे कि ये एक्सेप्ट कर लिया जाए और फाइनली आपको ये जॉब दी जाए। अगर मान लीजिए फॉर्म के लास्ट डेट के बाद आप अगर इस चीज़ को अरेंज करते हैं, इस चीज़ को आप अपने सर्टिफिकेट्स को लगाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का लिखा है, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है तो SC ST और एवं SC ST और इन कैटेगरी में आ रहा है तो उसे जारी प्रमाण पत्र राज्य या स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और SC ST जो कैटेगरी वाले लोग हैं कि विवाहित महिलाएं अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के आधार पर मिलेगा, और जो क्रीमी लेयर होंगे उनको एक UR कैटेगरी वाला माना जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब मैं ये तीनों पॉइंट का मतलब साफ क्लियर करना चाहता हूँ। आप दूसरे राज्य से फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल इस जॉब पर, कोई इसमें मना नहीं है। चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं से भी फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये बोली गई है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप अपने राज्य में ही माने जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में आपको रिजर्व कैटेगरी नहीं बल्कि जनरल माना जाएगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य में ही रहते हैं और आप SC ST कैटेगरी में आ रहे हैं, OBC NSCL में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फ़ायदे मिलेंगे उसके, चाहे वो आपके फॉर्म आगे चल के जॉब में हो या फिर आपके एज रिलैक्सेशन में हो। यह आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नियोक्ता का अनापतित प्रमाण पत्र। यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट को ज़रूर अपलोड करेंगे, जिससे उनको प्रूफ हो सके कि आपका कैटेगरी जो है वो सर्टिफिकेट पे प्रूफ हो रहा होगा। यदि अभ्यर्थी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं कर पाता है, और खासकर मैं बताना चाहूँगा जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो अपने फादर के नाम के साथ उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर वहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हमारे कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कि 12th 10th के मार्कशीट्स होते हैं तो इसमें आपके माता पिता में किसी एक का नाम होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे सेम यहाँ पर भी आपका जो है जो आपके मैरिड वुमेन्स हैं जितनी भी, उनको अपने फादर के नाम के साथ वाले डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट के तौर पर। ये आप समझ गए। अब मैं चलता हूँ थोड़ा आगे। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो लोग एक से ज़्यादा पत्नियों के साथ रह रहे हैं या फिर ऐसी महिलाएं जो अप्लाई कर रही हैं फॉर्म पर और वो ऐसे पुरुष से विवाह कर चुकी हैं जिसकी पहले से ही पत्नी हो, मतलब जीवित हो और शादीशुदा हो ऐसे पुरुष के साथ, तो अब वो लोग एलिजिबल नहीं है, ये यहाँ पर लिख दिया गया है। परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के
प्रवर्तन से छूट दे सकेगा। मतलब अगर शासन में रूल बने होंगे, इसमें समाधान आप बता पाएंगे कि आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन है जिस कारण से आप इस सिचुएशन में आ गए हैं, और वो एक वैलिड सिचुएशन होती है, शासन को भी लगता है कि हाँ वो सिचुएशन आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा इस जॉब पर। कोई भी अभ्यर्थी किसी जिसे महिला के विरुद्ध किसी अपराध का शीर्ष दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी अभ्यर्थी, ऐसा अभ्यर्थी जिसे महिला के उसने अगेंस्ट यानी वुमेन्स अगेंस्ट जो है उसने कोई भी अपराध किया हो, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ये आपके पॉइंट लिखे गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि काफ़ी लोगों की तो यहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, कह दिया जाता है भाई आप लोग एलिजिबल नहीं है, उसका कारण ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर थर्ड वाला हो सकता है। आवेदन की प्रक्रिया की बात करूं यहाँ पर, तो आवेदन ऑनलाइन करे जा रहे हैं। ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, इसके लिए लिंक आप जो दिया आपको लिंक है उसी से आप फॉर्म भरेंगे। किसी भी स्थिति में, और इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ आगे, पत्र के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि मार्गदर्शी निर्देशन का आप पालन करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही फॉर्म भरेंगे। वो एक ही आवेदन भरना होगा पदों के लिए स्वयं की। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अटेंडेंट की वैकेंसी को छोड़कर सर्वेंट की और चौकीदार यानी वॉचमैन की और स्वीपर की, इन तीनों वैकेंसियों के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा। प्रेफरेंस के साथ आप बता देंगे कौन सी चाहिए आपको, उस तरीके से आप फॉर्म भर देंगे, तो उसे तीनों पदों के सामने चयन हेतु इच्छुक पद पर हाँ का चयन करना होगा। इसके उपरांत सभी चयनित पदों की, मैंने आपको बता दिया है इन तीनों पोस्टों के लिए एक ही फॉर्म भरना। अगर आप तीनों पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि आप सर्वेंट में भी और चौकीदार में भी और स्वीपर में भी, तो तीनों का एक ही फॉर्म भरना, अलग से मत भरना दोस्तों, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सी जो कि बोली गई है आपकी। यहाँ पर बोला गया है कि 12 अक्टूबर से फॉर्म चालू हुए हैं और 10 नवंबर तक रात को 12 बजे तक फॉर्म आप इसमें भर सकेंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लीजिए 11 नवंबर से 15 नवंबर तक आप फॉर्म तो नहीं भर सकते, लेकिन उसमें करेक्शन कर सकते हैं इस दिनों में। आप अगर बताएं, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको 5 दिन पूरे मिल रहे हैं फॉर्म के करेक्शन में। फॉर्म में अगर आप कोई गलती करते हैं अभी भरते में, तो आप इसमें करेक्शन कर सकेंगे, जो कि आपको 5 दिन मिलेंगे फॉर्म के लास्ट डेट के बाद। और इसमें भी कुछ ही चीज़ें होंगी जिसमें आप करेक्शन कर पाएंगे, तो सारी चीज़ों में करेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। अब वो कुछ चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए ईमेल आईडी गलत दे दी हो, कुछ ही चीज़ें होंगी जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में एक एवं 2 पर संलग्न है। मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी इस एग्जाम। अब देखिए यहाँ पर आपके 3 पोस्ट जो आपके थे अटेंडेंट को छोड़ के, उन तीनों पोस्ट पे एक ही एग्जाम हो जाएगा और उसी के बेस पर मेरिट बना दी जाएगी और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो प्रथम चयनित वरीयता का पद आवंटित किया जाएगा। मतलब कि आपको बताना चाहूँगा, प्रयोगशाला के पदों की लिखित परीक्षा पृथक से आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर पदवार चयन सूची विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी एवं चयनित आवेदकों को अभिलेख सत्यापन हेतु उपयुक्त उपस्थित होने की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी भी वेबसाइट पर दी जाएगी। मतलब आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा यहाँ पर, उसके बारे में एडमिट कार्ड या कुछ भी कौन से डेट पर हो रहा है, किस समय पर हो रहा है, वो दिया जाएगा। साथ में आपको बताना चाहूँगा रिटर्न एग्जाम चारों पोस्टों के लिए होगा, लेकिन 2 तरह के एग्जाम होंगे। एक आपका अटेंडेंट का अलग हो जाएगा और बाकी 3 पोस्टों का अलग हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपका सत्यापन मतलब कि वेरिफिकेशन जो होता है, उस यानी कि आपका वेरीफाई करा जाता है, यानी कि आपका सत्यापन मतलब कि आपकी चेक करा जाता है ओरिजिनलिटी, कि आपने जो भी अप्लाई करा है उसमें सब कुछ करेक्ट है या नहीं। तो निर्धारित अर्हता, अगर आप मान लीजिए एलिजिबल नहीं पाए गए वहाँ से, तो वहाँ पे भी नियुक्ति आदेश जारी किया नहीं जाएगा। मतलब कि आपको हो सकता है कि वहाँ से जॉब से हटा दिया जाए, वो आपको जॉब ना दी जाए। विज्ञापित रिक्त पदों की छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थायी निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक और चीज़ है, विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी या फिर स्थायी निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवार को पुलिस
वेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता और फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। मतलब आपको बता दूं, यहाँ पे पुलिस आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी, उसके बाद ही फाइनली आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। परीक्षा आयोजन की तिथि आपको वेबसाइट पर बताई जाएगी। परीक्षा जो होगी आपकी ये पाए गए, तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में, जॉब के बारे में। आवेदन पत्र है कि आप कैसे भरेंगे फॉर्म को। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार आयुक्त या उच्च शिक्षा विभाग का होगा। मतलब कि आपका छत्तीसगढ़ का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका एग्जाम फाइनल डिसीजन लेगा अगर आपका कोई भी विवाद हो जाता है आपका इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। तो ये आपको समझ आ गया। मैं आपको कुल मिला के बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट मेरे को दिखा जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, जो ये था कि विज्ञापित मतलब कि जितनी रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम सिर्फ अपने छत्तीसगढ़ राज्य से ही इस जॉब पर लेने वाले हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट ने साफ बता दिया है कि आप दूसरे राज्य से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। मैं यही ढूंढ रहा था कहीं मिले तो पता लगे इन्होंने क्या बताया एक्चुअल में। तो इन्होंने साफ यही बोला है कि आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होंगे तो फॉर्म भर सकेंगे, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो समझ आ गया, ये ऑल इंडिया नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ की जॉब है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के सभी लोग अप्लाई करें इस जॉब पर। सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया है आपको। और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक फैलाएं और पहुंचाएं कि यहाँ पर आपकी जो जॉब है वो रिलीज़ हुई है, जॉब जो है वो आ चुकी है आपकी यहाँ पर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में 880 लोगों की ज़रूरत है, जो कि आयोग को ज़रूरत है आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट हो रही है। और ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में हो रही है दोस्तों, किसी एक ज़िले के लिए नहीं है, पूरे राज्य भर में है। तो आप अप्लाई कर सकेंगे इसमें। और कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं इससे रिलेटेड। और ये भी बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं नए जिसके ऊपर आपको अब आने वाले समय पर वीडियो चाहिए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये आपका लिंक होगा अप्लाई करने के लिए जिसमें आप पंजीयन करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आप OTP आएगा आपको अपने मोबाइल पर, वहाँ से आप OTP डालेंगे, 1 टाइम पासवर्ड, उसको डालकर रजिस्टर कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद पोस्ट सेलेक्ट करेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट, फ़ोटो, साइन जैसी चीज़ें अपलोड करके और अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालकर क्वालिफिकेशन वाली और बाकी आपके एड्रेस से रिलेटेड ये सब डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे और ये फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा इस जॉब का। तो आपको समझ आ चुका होगा यहाँ इसके बारे में सब कुछ। फ़ीस के बारे में कोई नोटिफिकेशन में मैंने देखा नहीं, आप देखेंगे तो पूरे नोटिफिकेशन में कोई फॉर्म की फ़ीस के बारे में यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। तो आप ये समझें कि फॉर्म की फ़ीस नहीं है। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, इसमें वैसे फ़ीस है नहीं फॉर्म की, आप देख सकते हैं कहीं भी दिया नहीं गया है। रही बात सिलेबस की, तो आप अगर देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि हम रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे। तो अब ये क्या है ना कि इसका सिलेबस अब जैसे आप देख रहे हैं कि नवंबर के मिड तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसका एग्ज़ाम जो है नवंबर के एंड के बाद यानी दिसंबर के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होगा इसका। और इसका आपका सिलेबस भी फॉर्म भरने के समय ही यानी कि फॉर्म के लास्ट डेट तक आ रहा होगा, इसका सिलेबस और बाकी सारी चीज़ें। तो सारा अपडेट हो गया इस जॉब से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।